ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए श्री खजाट गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध स्तुति के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम दो छंदों का अर्थ करेंगे। क्रमशः छंद क्रमांक 5 और 6, ये दोनों छंद भगवान गोमटेश्वर बाहुबली के सुंदर चित्रण को अपने में समाये हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। छंद क्रमांक 5, उच्चारण। लया लया, समकंत समकंत, आधा का पूरा का, समकंत, महाशरीरम महाशरीरम, लया समकंत महाशरीरम, भव्वावली भव्वावली, आधा वा पूरा वा, भव्वावली, लद्ध, आधा दा ध, लद्ध, सुकप्परुक्खम सुकप्परुक्खम, आधा पा पूरा पा, आधा का ख, सुकप्परुक्खम, भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम, देविंद देविंद, विंद, विंदच्चिय विंदच्चिय, आधा चा पूरा चा, विंदच्चिय, पाय पोम्मम पोम्मम, आधमा पुरमा, पोम्मम, देविंद विंदच्चिय पाय पोम्मम, तम गोम्मटेशम प्रणमामि नित्यम। लया समक्कन्त महाशरीरम, लया समक्कन्त महाशरीरम, भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम, भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम, देविंद विंदच्चिय पाय पोम्मम, देविंद विंदच्चिय पाय पोम्मम, तं गोम्मटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोम्मटेशं प्रणमामि नित्यं। बहुत अच्छा छंद है। तम, उन, गोम्मटेशम, गोम्मट के ईश, गोम्मट के स्वामी, चामुंडराय के स्वामी भगवान बाहुबली, गोमटेश्वर बाहुबली को नित्यम, हमेशा, प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं उनकी विशेषताएं देखिए। लया समक्कंत महाशरीरम, 3 विशेषताएं दी गई हैं। तीनों चरण एक एक विशेषताएं हैं। लया समक्कंत महाशरीरम, महाशरीरम, महा शरीर वाले, महान शरीर वाले, विशालकाय शरीर वाले, महाशरीर वाले। कैसा है वह महाशरीर? लया समक्कंत, लया लता, समक्कंत समाक्रांत, व्याप्त अच्छे प्रकार से व्याप्त, लया लताएं, जिनके महाशरीर में लताएं अच्छी प्रकार से व्याप्त हो चुकी हैं। उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूँ। महाशरीर वाले, जिनका पूरा का पूरा शरीर लताओं से समाक्रांत है, लताओं से अच्छी प्रकार से ढक गया है। आप सभी जानते हैं भगवान बाहुबली स्वामी ने जब मुनि अवस्था धारण की
तो वे एक वर्ष तक लगातार एक ही स्थान पर खड़े होकर तपस्या में लीन हो गए थे। उस समय जब एक वर्ष तक एक ही स्थान पर खड़े हैं तो आसपास की जो लताएं हैं वो उनके पूरे शरीर में आगे बढ़ते बढ़ते उनके पूरे शरीर को ही कवर कर लिया होगा। लताओं से समाक्रांत है, अच्छी प्रकार से व्याप्त है जिनका महाशरीर, उन बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूं। दूसरा विशेषण, भव्वावली लब्ध सुकप्प रुक्खम। भव्वावली, संधि विच्छेद देख लीजिए। भव्व छोटा आ, आवली बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। भव्व आवली, भव्वावली। आवली शब्द का क्या अर्थ है? दीपावली। दीप प्लस आवली, दीपावली। आवली का अर्थ है समूह, पंक्तियां, दीपों की पंक्तियां, दीपकों की पंक्तियां, दीपकों की लाइन, वो कहलाती है दीपावली। अब यहां पर भव्वावली, भव्य भव्य, भव्य जीवों की आवली, भव्य जीवों की पंक्तियां, भव्य जीवों की लाइन, भव्य जीवों का समूह। भव्वावली लब्ध, लब्ध, लब्ध का मतलब है प्राप्त, प्राप्त किया हुआ, लब्ध प्राप्त किया हुआ। यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। लब्ध प्राप्त किया हुआ, भव्यों की आवलियों ने प्राप्त किया हुआ है जिसको ऐसे सु, उत्तम, सुंदर, अच्छे, कप्प रुक्खम, कप्प, कल्प, रुक्खम, रुक्खम वृक्ष, कल्प वृक्ष के समान, कल्प उत्तम कल्प वृक्ष के समान भव्यों की आवलियों को जो लब्ध हैं, प्राप्त हैं। उत्तम कल्प वृक्ष के समान भव्य जीवों की आवलियों को, भव्य जीवों के समूहों को जो लब्ध यानी प्राप्त हैं, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूं। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब है भोग भूमि के काल में ये कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। इन कल्प वृक्षों से विभिन्न भोगों की सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं। भोग भूमि के जीव इन कल्प वृक्षों के पास जाते हैं और अपने भोग उपभोग के लिए जो भी वस्तु उन्हें चाहिए वो वहां पर मांगते हैं और उन्हें इन कल्प वृक्षों से वे वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से ये कल्प वृक्ष मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करने वाला होता है। तो बाहुबली भगवान कैसे हैं? उत्तम कल्प वृक्ष के समान भव्य जीवों के समूहों को जो प्राप्त हुए हैं। बाहुबली भगवान की भक्ति पूजन आदि करने से भी जैसे कल्प वृक्ष से वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, भोग की सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही भगवान बाहुबली की भक्ति पूजा स्तुति आदि करने से जो भी भोग की सामग्री की इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। इस दृष्टि से भव्य जीवों के समूह के लिए आप कल्प वृक्ष के समान उपलब्ध प्राप्त हुए हैं। ऐसे उन बाहुबली भगवान को, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूं। भोग की सामग्री तो कल्प वृक्ष भी प्रदान कर देता है। बाहुबली भगवान कैसे कल्प वृक्ष हैं?
जो कल्याण को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं, धर्म के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि भव्यों के लिए वो कल्प वृक्ष के समान उपलब्ध हुए, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा, देविंद विंदच्चिय पाय पोम्मम। देविंद, देविंद संधि विच्छेद करें, देव वा में छोटा अ, इंद ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। देव, इंद, देविंद। देव, इंद्र, इंद्र, देवों का जो इंद्र है, देवों का जो स्वामी है, उसे कहा जाता है देवेंद्र। देवेंद्र विंदच्चिय, इसका भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। विंदच्चिय, विंद दा में छोटा आ, अच्छिय, अच्छिय छोटा आ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा चा और पूरा चा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। विंद अच्छिय, विंदच्चिय। विंद, विंद का अर्थ है समूह, देवेंद्रों के समूह, इंद्रों के समूह के द्वारा अच्छिय, अर्चित, अर्चित पूजे हुए, देवेंद्रों के समूह के द्वारा पूजे हुए। अच्छिय, अच्छिय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसमें क्रिया है अच्छ और भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय है य। अच्छ क्रिया का अर्थ होता है अर्चना करना, पूजा करना। अच्छिय पूजे हुए, देवेंद्रों के समूह के द्वारा पूजे हुए हैं, जिनके पाय पोम्मम। पाय पाद, चरण, पाय का अर्थ है पाद यानी चरण। पोम्मम पद्म, पद्म का अर्थ होता है कमल। जिनके पाय पोम्मम, जिनके चरण कमल, जिनके चरण रूपी कमल देवेंद्रों के विंद यानी समूह के द्वारा अच्छिय अर्चित हैं, पूजित हुए हैं, पूजे गए, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूं। जब वे कामदेव थे, जब वे गृहस्थ थे, राजा के रूप में थे, तब स्त्रियां लताओं के रूप में उनसे, उनके इर्द गिर्द रहा करती थी। लेकिन जब वे साधु हो गए तो अब स्त्रियां तो उनके आसपास नहीं रह सकती, नहीं रहती हैं। अब लताएं उनके इस महाशरीर को घेरे हुए। दूसरा, जब वे राजा थे तो प्रजा उनके आसपास रहती थी और प्रजा को वो मनोवांछित, जो भी प्रजा निवेदन करती थी वो सब मनोवांछित प्रदान करने वाले थे। अब वे राजा नहीं, महाराजा हैं, मुनि महाराज हैं, तपस्या में लीन हैं, कुछ लेते या देते नहीं हैं, फिर भी उनके दर्शन स्तुति मात्र से, उनकी वंदना करने से भव्य जीवों को कल्प वृक्ष के समान अद्भुत अद्भुत वस्तुएं या कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाता है। और तीसरा, देवेंद्रों के द्वारा अर्चित हैं जिनके चरण कमल। जब वो राज्यावस्था में थे तब तो छोटे मोटे मनुष्य, प्रजा या आसपास के जो भी उनके अंतर्गत रहते थे राजागण, वो उनकी सेवा करते थे, उनके चरण कमलों को पूजते थे, जो भी सम्मान आदि करते थे। लेकिन जब वो मुनिराज हो गए तो अब तो स्वर्ग के देवता नहीं, स्वर्ग का इंद्र भी, जितने भी स्वर्ग हैं उन सब स्वर्गों के इंद्र या देवताओं के जितने भी इंद्र हैं, स्वामी हैं, वो सारे के सारे देवेंद्रों का समूह उनके चरण कमलों की पूजा कर चुका है।
ऐसा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। लताओं से अच्छी प्रकार से व्याप्त है जिनका महाशरीर, उनको भव्यों की आवलियां समूह, जिनको उत्तम कल्प वृक्ष के समान प्राप्त किए हुई हैं, उपलब्ध किए हुई हैं, ऐसे उनको देवेंद्रों के समूह के द्वारा पूजित हैं, जिनके चरण कमल उन गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को हमेशा नमस्कार करता हूं। यहां विभक्तियां देख लेते हैं। वैसे सभी में लया समकंत महाशरीरम, भवावली लब्ध सुकपरुखम और देविंद विंदच्चीय पाय कोम्मम, इन सभी शब्दों में, शब्द समूहों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तम गोमटेशम, ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। नित्यम, यह अव्यय है। और पणमामि, यह उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर लब्ध और अच्छीय, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। लब्ध यह अनियमित प्रयोग है और अच्छीय यह नियमित प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। छंद क्रमांक 6, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर स्तुति के रूप में किया गया है। उच्चारण: दियंबरो, दियंबरो, जो, जो, ण, ण, च, भी, भीई जुत्तो, भीई जुत्तो, ई छोटी है, भीई जुत्तो, आधाता पूरता, भीई जुत्तो, ण, चांबरे, चांबरे, सत्तमणो, आधाता पूरता, सत्तमणो, विशुद्धो, आधाता ध, विशुद्धो, सप्पादि, सप्पादि, आधापा पूरपा, जंतुफुसदो, जंतुफुसदो, आधापा ह, जंतुफुसदो, सप्पादि जंतुफुसदो, ण, कंपो, कंपो, तम गोम्मटेशम, गोम्मटेशम, पणमामि, पणमामि, ऋच्चम, ऋच्चम, दियंबरोजो णचभीजुत्तो, दियंबरोजो णचभीजुत्तो, णचांबरे सत्तमणो विशुद्धो, णचांबरे सत्तमणो विशुद्धो, सप्पादिजन्तुफुसदो णकंपो, सप्पादिजन्तुफुसदो णकंपो, तं गोम्मटेशं पणमामि ऋच्चं, तं गोम्मटेशं पणमामि ऋच्चं। बड़ा सुंदर छंद है, सरल भी है। दियंबरो, जो, जो, दियंबरो, जो, दियंबरो, दिगंबर हैं, जो दिगंबर हैं, दियंबर, दिगंबर, दिग, दिग यानी दिशाएं, दिशाएं ही जिसका अंबर है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिसका आवरण है, वह कहलाता है दिगंबर। मतलब आप कोई वस्त्र धारण नहीं करते,
दिशाएं ही आपका अंबर है। दिशाओं के अलावा कोई भी अंबर, कोई भी वस्त्र आप स्वीकार नहीं करते, इसलिए दियंबर, दिगंबर। दिगंबर, जो दियंबरो, जो दिगंबर है, जो दिगंबर है। ण च भी जुत्तो, च और, ण नहीं, भी जुत्तो, भी भीति, भीति भय, जुत्तो युक्त, भय युक्त नहीं है। जो दिगंबर है और भय युक्त न नहीं है, भी जुत्तोण, भय युक्त नहीं है। जो दिगंबर है वह भय से सहित नहीं होता। दिगंबर को कोई डर नहीं है। अगर डर है तो वह दिगंबर नहीं हो सकता। अगर डर है सर्दी का, गर्मी का, शत्रुओं का और भी किसी का, किसी भी प्रकार से अगर कोई डर रहा है तो वह दिगंबर नहीं हो सकता। चाहे बरसात हो तो भी आप दिगंबर हैं। चाहे धूप एकदम तेज है, गर्मी वाली है, तो भी आप दिगंबर हैं। चाहे ठंड एकदम शीत ठंड है, जमने लायक, तो भी आप दिगंबर हो। भी जुत्तोणा, भय से युक्त नहीं हो। जो दिगंबरो, जो दिगंबर है, च और, ण भी जुत्तो, भय से युक्त नहीं है। और क्या है आगे? ण चांबरे सत्तमणो, ण नहीं, चांबरे संधि विच्छेद कर लीजिए। च छोटा आ, अंबरे छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। च अंबरे, चांबरे। च का मतलब है और। अंबरे, अंबर, अंबर में, अंबरे अंबर में। च और, अंबरे अंबर में, वस्त्र में। सत्तमणो, ण सत्त, आसक्त, मणो मन, आसक्त मन वाला। सत्तमणो, आसक्त मन वाला, जिसके मन में आसक्ति है, जिसके मन में आसक्ति है वो सक्त, सत्त मणो, आसक्ति से युक्त मन वाला। न नहीं, अंबरे अंबर के प्रति, वस्त्र के प्रति, वस्त्रों पर, वस्त्र पर सत्तमणोण, आसक्त मन वाले नहीं हैं। बाहुबली भगवान कैसे हैं? दिगंबर हैं, भय से युक्त नहीं हैं, वस्त्र के प्रति आसक्ति भी नहीं है मन में जिसके, और विशुद्धो, विशुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, अशुद्धि नहीं है, विशुद्ध हैं, विशुद्ध भावों से सहित हैं। एकदम सरल सरल शब्द हैं ये तो। सप्पादि जंतु फुसदो, ण कंपो, कंपो ण, कंपायमान नहीं है, हिलने डुलने वाले नहीं हैं, कंपायमान नहीं है, निष्कंप है। ना यानी नहीं, कंपो कंपन से युक्त नहीं है, कंपायमान नहीं है, एकदम दृढ़ है, मजबूत है। किससे कंपायमान नहीं है? सप्पादि संधि विच्छेद, सप आदि, सप छोटा आ, आदि बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। सप आदि, सप्पादि। सप सर्प, सर्प आदि, सर्प को तो जानते ही हैं। सर्प आदि, आदि शब्द और लगा दिया गया। सर्प के साथ में और भी उसके जो, उसके जैसे जो हैं वो सब ले लीजिए। जंतु, सर्प आदि जंतु, सर्प आदि जंतु, जंतु का मतलब है जीव जंतु। 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जितने भी जीव होते हैं उनको जंतु भी कहा जाता है। मतलब जो तिर्यंच हैं, मनुष्य नहीं, तिर्यंचों में, पशुओं में
जो भी 2, 3, 4, 5 इंद्रिय उन सबको जंतु इस शब्द से भी संबोधित किया जाता है। सर्प आदि जंतु, आदि शब्द से यहाँ पर बिच्छू भी आ जाएंगे और भी जो हो सकते हैं। सर्प आदि जंतुओं के फुसदो, फुस, फुस का अर्थ है स्पर्श, फुसदो स्पर्श से, सर्प आदि जंतुओं के फुसदो स्पर्श से, ण कंपो जो कंपायमान नहीं होता है, नहीं हुआ है। सर्प आदियों ने, चींटियों ने और भी केकड़ों ने और वो जो स्कॉर्पियन रहता है उन सब ने, सर्प आदि जीव जंतुओं ने एक साल तक एक ही स्थान पर खड़े रहने से पूरा शरीर लताओं से भर गया। चींटियों ने अपनी बाम्बियां बना ली, चूहों ने अपने घर बना लिए, उन चूहों के घरों में सर्प आ गए। सर्प आदि विषैले जीव जंतु पूरे आसपास घिर गए। न कंपो, फिर भी कंपायमान नहीं हुए। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो दिगंबर हैं और भीति से युक्त नहीं हैं और अंबर में वस्त्र में आसक्त नहीं है, जिनका मन, आसक्त मन वाले नहीं हैं, विशुद्ध हैं, सर्प आदि जंतुओं के स्पर्श से कंपायमान नहीं है, जो उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा प्रणाम करता हूं। विभक्तियां देख लीजिए। दियंबरो जो भी जुत्तो, सत्तमणो, विशुद्धो, कंपो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। न, च, ये और निच्चम, ये सभी अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। अंबरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सप्पादि जंतु फुसदो, इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तम गोमटेशम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है इन दोनों में। पणमामी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये दोनों छंद पूर्ण हो गए। अब सिर्फ 2 छंद बाकी हैं जो कि कल के वीडियो में पूर्ण हो जाएंगे। एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो रहा है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पहली बार ये एक एक शब्द से अर्थ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक एक शब्द से जब हम अर्थ कर रहे हैं तो एकदम मूल हमें ऐसा लग रहा है कि हम आचार्य नेमिचंद्र स्वामी के साथ बैठकर ही भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की भक्ति स्तुति कर रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी एक दूसरे को ये वीडियोस शेयर भी कर रहे हैं, इससे सभी को लाभ हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।